चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हालचाल है सभी के। तो आपको 5 बजे गणित के एक शॉर्टकट की वीडियो देखने को मिलती है जिसमें हम इस बात पे करते हैं कि भाई रेलवे में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन हम उसको आसानी से लगा सकते हैं और ज्यादातर बच्चे इसको बड़े तरीके से लगाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोज प्रोवाइड कर दी है, आप उसको जरूर देखिएगा। अब आपके पास इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोज आती रहेंगी, तो आपको किसी और कंसेप्ट की आवश्यकता होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे मिक्सचर का ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपने ज्यादातर देखा होगा कि मैंने दूध निकाल लिया या पूरा मिक्सचर निकाल लिया और उतना ही मैंने पानी मिला दिया, और हम इस प्रक्रिया को पूरे 2 या 3 बार लगाते हैं तो कुल मिला के दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, या अब जो मिक्सचर बना है उसमें पानी का क्या अनुपात होगा। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इसके बारे में समझेंगे। पहले आइए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। मैंने इसलिए किताब की भी कटिंग लगाई है ताकि आपको प्रीवियस ईयर का मिले, यह बात समझ में आ जाए। कह रहा है किसी बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से मैंने 2/3 निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया। फिर से मैंने वही काम किया कि भाई इसमें से फिर से हमने 1/3 निकाला, यानी पहले भी 1/3 निकाला था, दोबारा भी मैं 1/3 निकाल रहा हूं और उतना ही मैं पानी डाल रहा हूं। तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेहद आसान है और हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। समझिएगा, अगर मैं 81 लीटर में 1/3 निकाल रहा हूं तो 2/3 बचेगा, यानी पहले पूरा मिक्सचर रहा होगा 81, और अब मैं अगर इसमें से 1/3 निकाल दिया तो अब कितना बचा, 2/3 यानी 54 बचा। ये क्या बचा मेरे पास, प्योर मिल्क बचा, यानी शुद्ध दूध बचा, और ये पूरा मिक्सचर 81 था। कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर में जब भी प्रश्न घुमाएगा तो आप फंस जाओगे वहां पर। इसलिए रटना मत कोई चीज। और मैंने आपको जितने शॉर्ट टिक्स दिए ना, सब कंसेप्ट वाले दिए हैं कि अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो आप कर ले जाओगे। क्या समझा, 81 लीटर का पूरा मेरे पास मिक्सचर था, मैंने 1/3 निकाल दिया, बच गया 54 जो शुद्ध दूध है। अब मैं इसको काटूंगा 9 9 81, या मैं इसको और किसी से कहा 27 या 81, 27 दूना 54, 3 और 2 का अनुपात आ गया। अच्छा, प्रक्रिया कितनी बार हुई है, एक बार यहां पुनः एक बार यहां, 2 बार हुआ है, तो मैं स्क्वायर करूंगा, 9 और 4 आ गया। उसने क्या पूछा, मिल्क और वाटर का अनुपात बताओ। तो पूरा मिक्सचर है 9, जिसमें से मिल्क है 4, तो मिल्क कितना है 4। पूरा मिक्सचर है 9, 9 में से 4 घटा लो, यानी वाटर आ गया 5। तो क्या अनुपात आ गया, 4 और 5। कुछ भी नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में और आपका तुरंत आंसर आ गया। तो जो प्योर बचता है वो इधर बचा, जो पूरा मिक्सचर बचा वो इधर बचा। कभी कभी आपसे सिर्फ पूछ लेगा कि मिल्क कितना प्रतिशत है, तो 4 है मिल्क, पूरा 9 में से गुणे 100 करेंगे। पानी कितना प्रतिशत है, तो पानी है 5, पूरा 9 में से इंटू 100 करेंगे। चलो मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, आपका और कंसेप्ट मजबूत होगा और मजबूती आएगा। 80 लीटर दूध है, 8 लीटर निकाला गया, वही पानी डाला गया, फिर से 8 लीटर निकाला गया, फिर से पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, तो टोटल 3 बार हो गया। एक बार यहां लिखा है, एक बार यहां लिखा है, और एक बार और उसने कह दिया। अब 80 लीटर था, आपने निकाल लिया तो अब 72 बचा। ये पूरा मिक्सचर है और ये प्योर मिल्क है, ठीक। तो 8 से काटा, 8 दाएं 80, 8 नवा 72। कुल कितनी बार प्रक्रिया हो गई, 3 बार, तो क्यूब करेंगे। 2 बार होती स्क्वायर करेंगे, 3 बार है इसलिए क्यूब करेंगे। तो कितना हो गया, 1000। पूरा मिक्सचर है तो 729 प्योर मिल्क है। तो मिक्सचर में दूध कितनी मात्रा में मौजूद है, तो दूध है प्योर, यानी 729। तो अगर दूध पूछेगा तो मैं 729, अगर परसेंटेज पूछता तो 729 दूध है, 1000 में से गुणे 100, तो मैं कहता सर दूध का जो परसेंटेज है वो 72.9% है। कहता पानी कितना है, तो मैं कहता पूरा 1000 में से 729 तो दूध निकल गया, पानी बचा 271, 1000 में तो यानी 27.1 आ जाता। समझ पा रहे हैं ना ऐसे प्रश्नों को मैं कैसे कर सकता हूं या कैसे समझ सकता हूं। तो अगर कभी अनुपात पूछेगा तो भी बता लेंगे, कभी मुझसे परसेंटेज पूछेगा मैं तो भी बता लूंगा, और मान लो उसने वैल्यू ही पूछ ली तो कैसे बताऊंगा। आइए यहां समझते हैं। 80 लीटर एथेनॉल का था, 20 निकाला गया, उतना ही पानी डाला गया। समझ पा रहे ना किस तरह में यह कंसेप्ट लग रहा है। फिर से 20 निकाला गया, फिर से पानी डाला गया, टोटल 2 बार काम हुआ।
तो अगर 80 में से 20 निकाल दोगे तो अब प्योर कितना बचा इथेनॉल, तो 60 बचा। 20 चौक 80, 20 तिया 60, 2 बार काम हुआ, स्क्वायर 16 और 9, यानी अब प्योर इथेनॉल 9 है, पूरा मिक्सचर 16 है। अब वो क्या पूछा है जरा समझते हैं। वो आपसे कह रहा है इस ड्रम में कितना पानी है। अगर पूरा इथेनॉल 9 है तो पानी कितना बचा, ये इथेनॉल और ये वाटर, तो पानी बचेगा 7, यानी 7 से जो ऑप्शन कटेगा वही सही हो जाएगा। लगाऊंगा कैसे जरा ये भी समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से पूरा आ रहा था 9 और 7 16, क्वेश्चन में कह रहा था नहीं पूरा है 80, यानी एक रेशियो की वैल्यू हो गया है 5। अब पूछे पानी कितना है, तो 7 पचे 35, इथेनॉल कितना है 9 पचे 45, दोनों मैं बता दूंगा, बोलो समझ में आए कि नहीं आया। तो एक ऐसा कंसेप्ट जिससे हर तरह के इस तरह के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब लगा लेंगे। अब बारी आपकी है, कमेंट बॉक्स में अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में होगा। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और कैसा लगा ये कंसेप्ट जरूर बताया करिए, और अगला किस चीज पर आप चाहते हैं वो भी बताया करिए, ताकि हम उस चीजों को और बेहतर बना पाए। इसके अलावा क्या चाहिए होगा भाई, आपके पास ये हो गया डेली जो आपकी क्लास चलती है वो सुबह 9 बजे चलती है गणित की, और इस क्लास का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप डेली सुबह 9 बजे इन क्लास में जो है वो आराम से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद भाई।